देखिए, पहली बात तो वो किसी राजनीतिक सक्रिय राजनीति से वो जुड़े हुए नहीं हैं। उनकी बात पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है। पर हाँ, उनके परिवार के कई सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं और वो ऐसे घटक दल में हैं जो हम लोग के गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में सुझाव बस इतना देंगे, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा पर जेल से वो बाहर आए हैं और किस संगीन आरोप में वो जेल के अंदर थे। ऐसे में पुनः उसी समाज से आने वाले लोगों पर, जिस समाज के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे थे, पुनः उसी समाज के लोगों पर जब वो एक उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने किसका साथ दिया नहीं दिया, मैं बस उनको इतना सुझाव दूंगा कि वो खुद एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, भले खुद सक्रिय राजनीति में नहीं हो, पर उनके परिवार के सदस्यों को आगे भी चुनाव लड़ना है, सब करना है। ऐसे नाम लेकर पासवानों के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, पासवान समाज के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य हैं, ये उचित है। बाकी उन्होंने जो कहा नहीं कहा, जैसा मैंने कहा, वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, तो उनके जवाब देना कोई जरूरी नहीं। को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं 85% जो है वो देना चाहिए, एक बिल लाना चाहिए विधानसभा में जिसको हम लोग सब पास कर दें आरक्षण को। मेरी समझ में नहीं आता कि जब ये लोग सरकार में होते हैं, ये सारी सोच इनकी जहन में तब क्यों नहीं आती है। ये तमाम चीजें विपक्ष में जाने के बाद इनके संज्ञान में क्यों आने लगती है। आज जब ये सारी बातें बोलते हैं, कुछ दिनों पहले मेरे प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए बोल रहे थे कि अच्छा होता अगर वो विशेष राज्य का दर्जा लेकर आते, तो भैया आप थे नहीं क्या? आरजेडी ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। किससे? दलितों का अपमान है इस तरह की भाषा। माझी जी क्या थे जिनके सीट पे वो नहीं गए, चिराग पासवान जी, तो माझी जी क्या है? माझी जी भी दलित हैं। उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी और वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है आपको एक व्यक्ति वहाँ से गायब दिखाई दिए। तो जो भी होता है, गठबंधन धर्म आपको ये कहता है कि पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होती है गठबंधन धर्म में। मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि हम या फिर इस पार हैं या उस पार हैं, इधर जाएंगे और उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे और इधर नहीं जाएंगे। ये गठबंधन धर्म नहीं होता है और उनको समझना चाहिए। अगर वो गठबंधन में है तो स्पष्ट रूप से दिखाएं कि वो गठबंधन में हैं और बताएं, उनका स्वागत होगा। लेकिन अगर वो पिक एंड चूज की पॉलिसी चूज करते हैं, माझी जी क्या है, दलित नहीं है, उनके सीट पे काहे नहीं गए थे चिराग पासवान? ये सवाल मेरा नहीं है, ये प्रेस वालों का सवाल है, ये आपका सवाल है। हाँ, और ये सवाल पूरे बिहार का है, ये गठबंधन का सवाल है। चिराग पासवान करे संगीन आरोप में सीएम नीतीश की कृपा से बाहर आए। अरे चिराग पासवान जी को याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी और मेरे पिताजी के कितने मधुर रिश्ते थे। उनको शायद याद नहीं होगा। हाँ, उनको याद रखना चाहिए। और मेरे पिताजी ने एक सवाल किया था, एक ऐसा सवाल किया था जो गठबंधन में रहते हुए उन्होंने उचित समझा ये सवाल करना है। क्या बोला था मेरे पिताजी ने? यही बोला था कि अगर आप गठबंधन में हैं तो स्पष्ट कीजिए, अगर आप पिक एंड चूज की पॉलिसी मत कीजिए। आज इधर जा रहे हैं, कल उधर जा रहे हैं, माझी जी के यहाँ नहीं जाएंगे, आनंद मोहन जी के यहाँ नहीं जाएंगे। हम भी तो गठबंधन में थे ना, हम तो ये सरकार बचाए हुए हैं। मेरी माँ जब लड़ रही थी तो चिराग पासवान अपना गठबंधन धर्म का पालन क्यों नहीं किए, क्यों नहीं आए उधर? माझी जी भी, अगर इतनी बड़ी बात हो गई तो माझी जी के चुनाव में क्यों नहीं गए वो? उनको तो जाना चाहिए गठबंधन धर्म क्या कहता है। और ये सवाल जो है, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये सवाल सबके मन में पनप रहा है। उनके हाँ, तो ये तो इसका जवाब तो अभी हम दे ही ना दिए। नहीं, चेतनानंद सवाल ये आप भी उठा रहे, कह रहे 25 में आपको भी चुनाव लड़ना है। तो हम किसी के गिदर भपकी से नहीं डरते हैं, उनको भी चुनाव लड़ना होता है। वैसा जो जहाँ से वो चुनाव लड़ के आ रहे हैं, क्या हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई मुर्दा कौम के नेता हैं। आनंद मोहन जी एक जिंदा कौम के नेता हैं, है ना। गिदर भपकी से हम लोग डरते नहीं हैं।